आज हम नेशनल इनकम के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। नेशनल इनकम, आपको पता है नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो एक नेशन कमाता है। इसको निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, एक वैल्यू एडेड मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। आज की वीडियो में हम सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड ही पढ़ेंगे, राइट। वैल्यू एडेड मेथड के 2 नाम और होते हैं, प्रोडक्शन मेथड और आउटपुट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब यही होता है कि आपने इस साल कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ छोड़ के हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और ये कैसे निकाला जाता है? इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है वो सारी ले लो, उसमें से जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो हटानी पड़ेगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों हटाते हैं? डबल काउंटिंग से बचने के लिए। ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, राइट। तो इसलिए इसका फर्स्ट स्टेप जो आता है, याद रखना, इसमें आपको स्टेप वाइज ही चलना है, राइट। आपको क्वेश्चन कुछ भी बोले निकालने के लिए वैल्यू एडेड मेथड में, लेकिन आपको सबसे पहले क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहला स्टेप आता है जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? आपने कितना इस साल प्रोड्यूस करा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? जो भी चीज आपने बाहर से लेके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड करी। नॉर्मली वो रॉ मटेरियल ही होता है, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है? देखिए, इस साल आपने जो प्रोडक्शन करी उसमें से कुछ पार्ट आपकी फैमिली मेंबर्स ने कंज्यूम कर लिया, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आता है, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स के 2 पार्ट होते हैं, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। इसमें याद रखना, सेल एक हेड होता है, उसके 2 सब हेड्स होते हैं, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। अगर आपको हेड दे रखा है तो सब हेड को नहीं लेना। एग्जाम्पल, अगर ये दे रखा है तो इसे आपको नहीं लेना। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? बेसिकली रॉ मटेरियल होता है या एनीथिंग जो आप बाहर से लेके अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड करोगे। और जो रॉ मटेरियल होता है, इसके भी 2 पार्ट सब हेड्स हो सकते हैं। आपने रॉ मटेरियल डोमेस्टिकली खरीदा या इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कराया, वही लॉजिक, हेड दे रखा है तो सब हेड्स को नहीं लेना। जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को आईसी से माइनस कर देते हो, सबसे पहले आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है इस फॉर्मूले से, फिर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है, फिर इसको इससे माइनस करके क्या वैल्यू आ जाएगी? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। उसके बाद आपको क्वेश्चन बोलेगा एनवी एट एफसी निकालने के लिए। तो जो आपको निकालना होता है वो आप लेफ्ट पे रखते हो, वो आपने रख लिया। एनवी एट एफसी इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी, आप निकाल चुके हो। अब आपको प्रॉपर कन्वर्ट करना है। ग्रॉस से आपको किस पे जाना है? नेट पे। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस। फिर एमपी से आपको किस पे जाना है? एफसी पे। तो एमपी के अंदर एनआईटी एडेड होता है, इसलिए आप उसे माइनस कर दोगे, राइट। तो याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या आता है? जीवी एट एमपी। उसके बाद आप उसे कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। बहुत छोटी सी वीडियो थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।